हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट सुमित चौधरी और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे FIR, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको शॉर्ट में FIR बोला जाता है। ठीक है, FIR से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 173, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन है ये 173, जो डील करता है FIR से। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से। इससे जो पहले हमारे पास जो कानून था और था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने रिप्लेस कर दिया। तो अब जितनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो सब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो आज हम कवर करेंगे सेक्शन 173 जो रिलेटेड है FIR से। देखो, FIR को आगे कवर करने से पहले, सेक्शन 173 पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि FIR का रजिस्टर होना क्यों जरूरी है। देखो, जब भी कहीं ऑफेंस होता है, जब भी कहीं अपराध होता है, तो उस अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए FIR का रजिस्टर होना जरूरी है। कैसे? क्योंकि जब तक FIR नहीं रजिस्टर होगी तो पुलिस जो एक्शन में नहीं आएगी। जब FIR रजिस्टर होती है किसी भी अपराध की तो पुलिस एक्शन में आती है। पुलिस अपराधी को, एक्यूज्ड को अरेस्ट करती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसको कोर्ट में पेश करा जाता है। कोर्ट के थ्रू, कोर्ट के माध्यम से अपराधी को सज़ा दिलाई जाती है। तो जो अपराधी है, एक्यूज्ड को सज़ा दिलाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप क्या है? FIR। इसलिए FIR का रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। बिना FIR रजिस्टर हुए आप एक्यूज्ड को, अपराधी को सज़ा नहीं दिला सकते। ठीक है, तो अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए FIR का होना जरूरी है। तो FIR से रिलेटेड सारी बातें जो है 173 में लिखी हुई हैं। इनको, इस सेक्शन 173 को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो सेक्शन है 173, इसको FIR सेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये कहता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। जो 173 बात कर रहा है वो बात कर रहा है कॉग्निजेबल केसेस की। कॉग्निजेबल केसेस, दो टाइप के केसेस होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल केसेस, इसको कॉग्निजेबल लिख दिया, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल। जो कॉग्निजेबल होते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, इनमें अरेस्ट कर सकती है पुलिस। पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। ठीक है, विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। जो नॉन कॉग्निजेबल, जो उनसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, इनमें अरेस्ट करने के लिए पुलिस को परमिशन चाहिए होती है मैजिस्ट्रेट की। तो इसमें विद अरेस्ट कर सकती है, इसमें भी अरेस्ट हो सकता है, बट विद वारंट, विद वारंट इनमें अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो ये सेक्शन 173 डील कर रहा है कॉग्निजेबल केसेस की, यानी ऐसे ऑफेंसेस जिनमें बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है पुलिस। देखिए, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस उन ऑफेंसेस को कहा जाता है जिनमें पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। अब देखिए, एवरी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है? कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस से जो रिलेटेड है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ है उस, भले ही उस एरिया से रिलेटेड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, है ना। भले ही जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरे एरिया में ऑफेंस कमिट हुआ है, लेकिन आप दूसरे पुलिस स्टेशन में दे रहे हो, तो ये कह रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड मे बी गिवन ओरली और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो अब जो इन्फॉर्मेशन है
इंफॉर्मेशन है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में आप दे सकते हो। ये जो है रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, इसी को कहा जाता है जीरो FIR। जीरो FIR, ये जीरो FIR का क्या कंसेप्ट है समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा। जीरो FIR होती है जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ है, जिस एरिया में ऑफेंस कमिट हुआ है, अब उसी के एरिया के पुलिस स्टेशन में अगर आप FIR करा रहे हो तो वो नॉर्मल FIR रजिस्टर करी जाएगी, लेकिन नॉर्मल FIR होती है। लेकिन मान लो ऑफेंस इस एरिया में कमिट हुआ है, लेकिन आप इस एरिया के पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर करा रहे हो, तो पुलिस ऑफिसर आप मना नहीं करेगा। पुलिस ऑफिसर ये नहीं कह सकता कि जहाँ ऑफेंस हुआ है आप वहीं जाके FIR रजिस्टर कराएं। पुलिस ऑफिसर जो है यहाँ FIR रजिस्टर करेंगे, लेकिन उस FIR को 0 नंबर FIR बोलते हैं, क्योंकि उसका 0 नंबर दिया जाएगा। इस FIR को रजिस्टर करके वो इस पुलिस स्टेशन में जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ था वहाँ उसको भेज देंगे। और जब ये पुलिस स्टेशन इस FIR को रिसीव करेगा तो ये जो एक्चुअल नंबर FIR का, उस रजिस्टर्ड FIR पे एक्चुअल नंबर डाल देंगे और फिर जो प्रोसीडिंग जो है इस पुलिस स्टेशन में चलेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है जीरो FIR। इट मे बी गिवन ओरली, आप ओरली भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी दे सकते हो टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। किसको दोगे आप इन्फॉर्मेशन? टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज हैं आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। आप ओरली भी बोल सकते हो, जुबानी भी दे सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स या आपने वेबसाइट के थ्रू FIR लॉन्च करी, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आपने जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी। ठीक है, आप 2 तरीके से आप दे सकते हैं। इफ़ गिवन, अगर इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो क्या प्रोसीडिंग होगा आगे की क्या प्रोसीडिंग होगी? इफ़ गिवन, अगर ऐसे दी जाती है तो इफ़ गिवन ओरली, अगर मौखिक तौर पे आप दे रहे हो तो क्या हुआ? इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम, तो जो पुलिस ऑफिसर है उसको क्या करेंगे? रिड्यूस टू राइटिंग, उसको लिखेंगे और अंडर हिज डायरेक्शन, या अपने डायरेक्शन में लिखवाएंगे। इट बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेंट है जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी है ऑफेंस की, उसको पढ़ के सुनाई जाएगी। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग, और जो राइटिंग में दी हुई है या फिर उसको राइटिंग में लिखा गया है, रिड्यूस टू राइटिंग एफोसाइड, शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, तो जिस भी पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दी है उसके साइन कराए जाएंगे उस पर। ठीक है, अगर किसी भी अपराध की जानकारी आप ओरली दे रहे हो, मौखिक तौर पे दे रहे हो आप ऑफिसर इंचार्ज को, पुलिस ऑफिसर को, तो क्या करेंगे? वो रिड्यूस करेंगे, इसको लिखेंगे या अपने डायरेक्शन में लिखवाएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, पढ़ के सुनाया जाएगा इन्फॉर्मेंट को, और उस इन्फॉर्मेशन पे जो है साइन लिए जाएंगे, किसके? जिस पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दी उसके साइन कराए जाएंगे। ठीक है, सेकंड सिचुएशन है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू आपने इन्फॉर्मेशन दी है ऑफेंस की, अपराध की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दी है, तो क्या हुआ? इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड में लिया जाएगा बाय हिम, कब? ऑन बीइंग साइंड, जब वो साइन हो जाएगी, विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। ठीक है, विद इन 3 days जब वो साइन हो जाएगी तब उसको रिकॉर्ड में लिया जाएगा, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कोई अपराध की जानकारी पुलिस स्टेशन में दी है तो विद इन 3 days क्या होगा? आपको पुलिस स्टेशन में जाके उसको साइन करना होगा, उसको साइन करना होगा विद इन, और तब वो रिकॉर्ड में ली जाएगी, टेकन ऑन रिकॉर्ड। And the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rule prescribed in this behalf. The substance thereof shall be entered in a book, तो जो भी इंफॉर्मेशन जो सब्सटेंस है उसको किस चीज़ में एंट्री करी जाएगी? एंट्री इन ए बुक, बुक में एंटर करा जाएगा। ये जो बुक है इसको FIR डायरी भी बोलते हैं। ठीक है, FIR डायरी में उसको एंटर करा जाएगा, और जब आपकी इन्फॉर्मेशन FIR डायरी में एंटर हो जाएगी तो इसका मतलब है उसकी FIR रजिस्टर हो गई है। ठीक है, अब फर्दर प्रोसीडिंग है। प्रोवाइडेड
दैट द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय वीमन। अगर ऐसी जानकारी, अपराध की जानकारी कोई लेडी देती है, कोई वीमन दे रही है, अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस, जिसके अगेंस्ट जो है, अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस है अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 9, 70, 71, 74, 75, so on, 79, 124 under the Bharatiya Nagrik alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by women police officer or any women officer। ये प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो कहता है कि अगर द विमन, अगर इंफॉर्मेशन जो है ऑफेंस की इंफॉर्मेशन, अपराध की जानकारी किसी औरत के, किसी लेडी के थ्रू दी जा रही है बाय द विमन अगेंस्ट होम, यानी विक्टिम, ऐसे ऑफेंस की इंफॉर्मेशन अगर विक्टिम दे रही है, कौन से ऑफेंसेस की, जो सेक्शन 64, 65, 66, 67 इनमें आते हैं, ये बेसिकली क्या सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं। तो इन ऑफेंसेस की जानकारी यानी सेक्सुअल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन अगर वीमन प्रोवाइड कर रही है, बाय वीमन दी जा रही है जो कि विक्टिम है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोई मेल पुलिस ऑफिसर नहीं लिखेगा, इट शैल बी रिकॉर्डेड बाय वीमन पुलिस ऑफिसर। तो ऐसे ऑफेंसेस की जानकारी अगर कोई वीमन दे रही है, कोई लेडी दे रही है जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंसेस हुए हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं, तो उसकी जो एफआईआर जो रजिस्टर होगी वो वीमन पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करेगी या फिर एनी वीमन ऑफिसर। ठीक है। फर्दर प्रोवाइजो फर्दर जो है प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, ये सेम सेक्शन है, ये सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड सेक्शन है, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 124 भारतीय नागरिक संहिता इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड। अगर ऐसे ऑफेंसेस किसी वीमेन के अगेंस्ट हुए हैं, अगेंस्ट होम किसी वीमेन के अगेंस्ट हुए हैं जो कमिट हुए हैं या अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, जो कि टेम्परेरी और या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, देन इन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस। तो उस केस में ऐसी इंफॉर्मेशन जो है उस पर्सन के रेजिडेंस पे आप रिकॉर्ड करेंगे। पुलिस ऑफिसर जो है पुलिस स्टेशन में नहीं, उसके घर जाके ही इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड करेंगे एंड ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और एट द कन्वीनियंट प्लेस। अगर मान लो वो जो लेडी है वो चाहती है कि पुलिस ऑफिसर जो उनके घर पे आके ना रजिस्टर करें, किसी कन्वीनियंट प्लेस पे, किसी दूसरे प्लेस पे उस चीज़ की जानकारी रिकॉर्ड करें, तो वहाँ भी पुलिस ऑफिसर जाके रजिस्टर करेंगे। ठीक है, जो वीमन की चॉइस का हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर और द स्पेशल एजुकेटर की प्रेजेंस में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी दी जाएगी। नेक्स्ट कहता है द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर पुलिस ऑफिसर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि ऐसी लेडी के द्वारा दी गई है सेक्सुअल ऑफेंसेस की, जो कि टेम्परेरी और परमानेंटली क्या है वो मेंटल है या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन एक तो इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की प्रेजेंस में रिकॉर्ड होगी। सेकंड कहता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी वीडियोग्राफी भी होगी, उसकी वीडियोग्राफी भी करी जाएगी, उसको वीडियो रिकॉर्ड भी करा जाएगा। थर्ड प्रोवाइजो क्लोज सबसेक्शन 1 ना क्लोज सी में द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर क्लोज ए सबसेक्शन 6 ऑफ 183 एज सुन एज पॉसिबल। तो जो पुलिस ऑफिसर है ऐसी लेडी की स्टेटमेंट को, जिसके जो विक्टिम है ऑफेंसेस की, उसको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा और वहाँ उनकी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवाई जाएगी। ठीक है। क्लोज टू कहता है एक कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर द सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थ विद फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट और द विक्टिम। क्लोज 2 कहता है जो कॉपी है यानी एफआईआर की कॉपी है, इंफॉर्मेशन की कॉपी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। किसको दी जाएगी? इंफॉर्मेंट जिसने अपराध की जानकारी दी और विक्टिम को। ठीक है, जो दोष जिस पे जो विक्टिम है, जिसके अगेंस्ट जो ऑफेंस हुआ है, उन दोनों को, इंफॉर्मेंट को या विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी।
अब आ जाओ क्लॉज 3। क्लॉज 3 जो है ये नया ऐड करा गया है, ये पहले जो CRPC में नहीं था, इट इज़ न्यूली एडेड। तो क्लॉज 3 कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन द सेक्शन 175 के प्रोविजंस को बिना हार्म करें उनको छोड़ के, ऑन द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑन द रिसिप्ट ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने पे जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, विच इज़ मेड पनिशेबल फॉर 3 ईयर और मोर बट लेस देन 7 ईयर, जो 3 साल से ज़्यादा बट 7 साल तक जिसकी पनिशमेंट है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में with the prior permission from an officer not below the rank of deputy superintendent of police, considering the nature and the gravity of the offence, proceed to conduct a preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days, or proceed with investigation when there exists a prima facie case। क्लोज 3 बेसिकली बात कर रहा है, जो क्लोज 3 बात कर रहा है, ये कह रहा है ऐसे ऑफेंसेस की जब इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें सज़ा पनिशमेंट कितनी है 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम, 3 से 7 साल तक की जिसमें पनिशमेंट है, ऐसे ऑफेंसेस की जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। लेकिन वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने से पहले उसको परमिशन लेनी होगी, प्रायर परमिशन, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? अपने सीनियर ऑफिसर से लेनी पड़ेगी, जो कि DSP रैंक से नीचे ना हो, कम से कम DSP रैंक के ऑफिसर हो, उनसे परमिशन लेंगे तब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है पुलिस ऑफिसर ऐसे मामलों में कंडक्ट कर सकते हैं जहां 3 साल से ज़्यादा 7 साल से कम, 3 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, अब ये कह रहा है द प्रोसीड टू कंडक्ट ए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी टू असर्टेन वेदर देयर एग्जिस्ट ए प्राइमा फेसाई केस फॉर द प्रोसीडिंग, ये देखने के लिए कि वहाँ प्राइमा फेसाई ऐसा कोई केस बनता है क्या नहीं। तो विद इन 14 डेज, और 14 डेज में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, और जहाँ प्राइमा फेसाई केस है वहाँ प्रोसीड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, लेकिन इन दोनों केसेस में क्या हुआ, परमिशन लेनी होगी कम से कम DSP रैंक के ऑफिसर की। अब ये जो क्लोज 3 है, क्लोज 3 में थोड़ा सा डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है वो मैं आपको बता दूं। डिस्प्यूट ये है कि एक जजमेंट आया था, जो कि एक जजमेंट था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जजमेंट था ललिता कुमारी, LITA, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जजमेंट था 2014 का। इस जजमेंट में कहा था कि पुलिस ऑफिसर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कंडक्ट करेगा, ही हैज़ टू रजिस्टर द FIR, यानी FIR रजिस्ट्रेशन क्या था इसमें मैंडेटरी बताया था। FIR रजिस्ट्रेशन, FIR मैंडेटरी, FIR रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, FIR रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। पुलिस ऑफिसर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकता, है ना। FIR रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, नो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, बट कर सकता है कुछ केसेस में कर सकता है, एक्सेप्ट नो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, नो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी will be done by police officer, एक्सेप्ट। अब कुछ केसेस इस जो जजमेंट था, ये ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, इसमें कहा गया था कि FIR रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर, एक्सेप्ट कुछ केसेस इनमें बताए थे, कुछ टाइप ऑफ केसेस एक्सेप्ट, जैसे कि मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस,
मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, हस्बैंड वाइफ के इस तरीके के मामलों में पुलिस ऑफिसर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। कमर्शियल ऑफेंसेस, मेडिकल नेग्लिजेंसी के, मेडिकल नेग्लिजेंसी ऑफेंसेस। तो इन ललिता कुमारी जो जजमेंट था उसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी था, बट जो नया लॉ हमारे पास इसमें 173 क्लॉज 3 जो है ये प्रायर परमिशन की बात करता है कि कम से कम डीएसपी की आप प्रायर परमिशन लोगे और फिर आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करोगे, यानी एफआईआर रजिस्टर करने से पहले आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करोगे। तो जब ये क्लॉज 3 है, ये कहीं ना कहीं ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का जो जजमेंट था इसका कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट है इस लॉ में, नए लॉ में और जजमेंट में। तो आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे फर्दर इंटरप्रेट करेंगे, अभी तो ये देखना बाकी है इसका इफेक्ट क्या होगा। बट फिलहाल के लिए आप ये जान लें कि ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को मैंडेटरी कहा गया था। कुछ केसेस में आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हो, मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, मेडिकल नेग्लिजेंसी के हो गए, कमर्शियल ऑफेंसेस हो गए, अदरवाइज प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर कंडक्ट नहीं कर सकता। नाउ कम ऑन क्लॉज 4। क्लॉज 4 कहता है, नाउ कम ऑन क्लॉज 4। क्लॉज 4 जो है बेसिकली क्लॉज 4 बात करता है जब पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दें तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या रेमेडी है। तो रेमेडी जो प्रोवाइड करी गई है वह 173 क्लॉज 4 में। तो क्लॉज 4 बेसिकली यही बातें करता है, अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर रजिस्टर ना करें तो क्या होगा। ये पढ़ते हैं क्लॉज 4। क्लॉज 4 कहता है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय ए रिफ्यूजल। इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आप लोगों को। क्लॉज 4 कहता है कि जब भी अगर पुलिस ऑफिसर आपके एफआईआर रजिस्टर ना करें तो आप एसपी को बाई पोस्ट अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। तो एसपी को जब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जब कंप्लेंट मिलेगी वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किसी सबऑर्डिनेट से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। लेट्स सपोज कि अगर एसपी साहब को आपने कंप्लेंट भेजी और फिर भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, दैन क्या आप करोगे आप, तो आप अपनी एफआईआर तो आप मैजिस्ट्रेट के थ्रू आप अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन इन दो चीज़ों की बात कर रहा है। आइए पढ़ते हैं क्लॉज 4। क्लॉज 4 कहता है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय ए रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन to record the information referred to in subsection 1, it may send the substance of such information in writing। ठीक हो, क्या कह रहे हैं, कोई भी एग्रीव्ड पर्सन, कोई भी पर्सन है एग्रीव्ड है, किस चीज़ से एग्रीव्ड है, रिफ्यूजल से। किस चीज़ के रिफ्यूजल से, कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने उसकी एफआईआर रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, तो क्या करेगा, ही में सेंड कर सकता है सब्सटेंस यानी कंप्लेंट को। अब किसको, कंप्लेंट सब्सटेंस को इन राइटिंग लिख के एंड बाय पोस्ट, उसको बाय पोस्ट हो भेज सकते हैं टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंसर्न हु इफ़ सेटिस्फाई, अगर उन्हें लगता है वो सेटिस्फाई है, सच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्हें लगता है कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो क्या करेंगे, ही शैल ईदर या तो इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ, या तो अपने आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, और डायरेक्ट करेंगे किसी सबऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द संहिता, एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू द ऑफेंस। ठीक है, फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन, अगर मान लो तब भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती तो आप क्या करोगे, यू में एग्रीव्ड पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट्स आपको भी एप्लीकेशन दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग और अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास रेमेडी दी गई है, ये रेमेडी दी है कि आप अपनी कंप्लेंट या तो पुलिस ऑफिसर को, अपनी कंप्लेंट जो आप एसपी को भेज सकते हैं बाई पोस्ट,
अगर तब भी ना रजिस्टर हो तो आप मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर मान लो फिर भी एफआईआर रजिस्टर ना हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, अंडर सेक्शन 528। यह है इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के थ्रू भी आप एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। अब एक जजमेंट है, एक इम्पोर्टेंट जजमेंट, आप वो लिखिए। एक जजमेंट है, लिखिए आप, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2016 का जजमेंट है। ये जजमेंट रिलेटेड था अपलोड एफआईआर कॉपी ऑन वेबसाइट विद इन 24 आवर्स। इस जजमेंट में कहा गया था कि 24 घंटे में पुलिस जो है एफआईआर कॉपी वेबसाइट पे अपलोड करेगी, एक्सेप्ट उन ऑफेंसेस को छोड़ के, सेंसिटिव केसेस को छोड़ के, जैसे कि सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं या फिर पॉक्सो की एफआईआर है, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, इन तरीके के मैटर को जो है छोड़ के बाकी सबकी एफआईआर जो है वेबसाइट पे अपलोड होगी। तो आप ये जजमेंट भी लिख लें, ये भी एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कुछ अलग टॉपिक। थैंक यू ऑल।